कैसे हम साउंड्स को ऐड कर सर सकते मैं ये पूछ रहा था इसमें ये चीज थी कि हैं। जैसे ये जो ड्रम वगैरह होते हैं इनके बीपीएम जो होते हैं वो ही रहते हैं या हम उसको चेंज कर सकते हैं? ड्रम बोले तो जो हम पैटर्न बना रहे हैं या ड्रम के लूप्स? नहीं, जैसे आपने अभी वो जो ढोलक और ये लिए थे ना मेरे इस गीत हाँ में, हाँ, उनका तो उनका उनके बीपीएम चेंज, बीपीएम। मैंने चेंज किया ना। दूसरे लूप में था, अच्छा मैंने अच्छा, दूसरे बीपीएम पे ठीक था, है। मैंने उन पे राइट क्लिक करके फिट टू बीपीएम करके उन्हें चेंज किया। जी 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 जी। है ना, वो हम कर सकते हैं। चलिए तो कुछ और यहाँ पे ट्राई करते हैं एक और। एक प्रोजेक्ट अपने मैं फाइंड करता हूँ जिसपे हम कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये वाला ओपन करके एक बार देखते हैं। इसमें कुछ क्रिएटिव चीजें हमने करी हैं। नो। हाँ जी हाँ जी, हेलो हेलो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लोड होने में। मेरा आवाज आ रहा है? जी जी जी, बिल्कुल आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लोड हो रहा है ना, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये बोले वो ड्यून में से। हाँ हाँ मनीष भाई, बोलो बोलो। ड्यून में से। बोले वो ड्यून में से आवाज मेरे को मिलता नहीं है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको उसकी टेक्निक बताता हूँ कैसे आपको आवाज़। आवाज मिलता नहीं है जो चाहिए वो आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका आवाज़ आपको बताते हैं। उसकी आवाज़ आपको। ठीक है, अभी देखिए। इसमें अरे अरे ये हमारा वीडियो बंद कर दो। दिल मेरा करदा तैनू दिल दा मैं हाल सुनावा कोई तैनू लब ना जावे ऐसे गल। ठीक है, तो अभी ये गाना सुन पा रहे होंगे आप, है ना? ये आपका भी इंटरेस्ट है पंजाबी गानों में? थोड़ा सा यहाँ से आवाज़ आ रही थी। हाँ जी सुनील भी, आप भी सुनते हैं पंजाबी गाने वगैरह? हाँ जी सर, सुनता हूँ सुनता हूँ। चलो ठीक है, तो देखो एक पंजाबी गाना है, इसमें जैसे आप कॉर्ड प्रोग्रेशन का जैसे आपको इश्यू आ रहा था, तो अब देखिए हम्म। हमने कितना सिंपल यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन किया है, देखो। सर मैं यहाँ पे यही पे अटका था। ऐसा बताना हाँ चाहता हूँ, जैसे ये अपने कोड लगाए, जी जी तो बिल्कुल। जो राइट साइड से है ना, हाँ वो हाँ। हिल नहीं रहे थे, और मैं लेफ्ट साइड से कर रहा था तो हिल रहे थे, बट वो बैठ नहीं रहे थे जो में बार में बैठने चलो चाहिए ना, वो चलो ठीक तरह से नहीं बिल्कुल, बैठ रहे थे। एक बार इसको समझते हैं कैसा आपको हम्म। प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे कि आपने कॉर्ड्स लगाए। कोड्स लगाए तो वो राइट साइड से हिल ही नहीं रहे थे। जैसे वो मुझे खींचना चाहिए, जैसे हम खींचते हैं अपने माउस से, और हाँ लेफ्ट साइड से हिल रहे थे, बट वो बार पे नहीं बैठ रहे थे, ऐसा हो रहा ठीक था। है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको ना ये देखना है, कभी भी कॉर्ड लगाते टाइम जो आपका स्नैप होना चाहिए ना, ये अपना सेल पे रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा अच्छा। अगर ये अपना 1/4 1/3 1/6 पे होगा, तो फिर ये आपके कॉर्ड्स ना इधर उधर शिफ्ट, सही स्केल उस पे नहीं आएंगे, सेल पे नहीं आएंगे, सही हाँ बार जी पे हाँ जी। तो शिफ्ट होते रहेंगे। तो इसको स्केल पे सेट कर दो। फिर जैसे ए हम्म, शार्प माइनर इसका स्केल है, तो आपको क्या करना है, स्टैम्प पे जाना है, उसके बाद इसको माइनर पे हम्म, क्लिक करना है, एंड ए शार्प पे इसको हमने सेट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, डन। एंड हम्म, तो अगर आपको हम्म। एक्सटेंड करना है तो सिंपली इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा। ए शार्प माइनर अगला हमको पता है मेजर रहने वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं, मेजर एक नोट छोड़ के नीचे अपना मेजर। ठीक है, मेजर लग गया, तो माइनर एंड मेजर अगर हमारे। सर इसको अगर अगर राइट साइड से सर अगर खींचना हो तो खींच सकते हैं क्या?
हाँ, राइट यहाँ साइड से यहाँ से, यहाँ हाँ से नहीं नहीं, इसको यहाँ हाँ से नहीं खींच सकते ना, हाँ। क्योंकि यहाँ से तो इसकी स्टार्टिंग हो रही है। अगर आपको यहाँ से अच्छा खींचने अच्छा का अच्छा मतलब है, आप इसको ऐसे शिफ्ट कर दो ना इधर, सिंपल है। आपको अच्छा इधर अच्छा खींचना क्यों, आप अच्छा इसको अच्छा। शिफ्ट कर दो, ऐसे शिफ्ट कर दो और यहाँ से एक्सटेंड नहीं, कर दो। बस ये आपने जो भी खींचा ना लेफ्ट साइड से, वो मेरे हम्म। बार पे बैठ रहा था, अभी सेल करना पड़ेगा मुझे, है ना, हाँ तो ये सेल पड़ेगा, अगर आएगा। पे रहेगा तो फिट आपका हाँ है, ठीक, हमेशा हर एक चीज बाहर ठीक है पे ठीक है ऐसा रहेगा। ठीक है ठीक है सर। शायद आपका ऐसा समझ हो गया रहा समझ है, ऐसा है ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ हाँ से, बस बस। है ना, तो ये आपका हाँ सेल, बस बस ऐसा ही हो रहा था। बिल्कुल मैं समझ गया, ये आप सेल पे रखेंगे तो हो जाएगा। जैसे 1/4 पे रहता है या नन पे रहता है, तो नन पे तो कहीं भी मूव कर सकता है, देखो हाँ, ऐसा, है ना, कहीं भी मूव करेगा। अच्छा ऐसा, तो ये अच्छा हमेशा ऐसा। सेल पे रहना चाहिए, जब सेल पे रहेगा तो परफेक्ट। जैसे आप इसको लेंगे यहाँ पे अपना अगला मेजर, तो ये देखो अपने आप ही आपका सेल पे आ जाएगा, डन। फिर आप इसको जब इसको एक्सटेंड समझ कर शॉर्ट करेंगे, ये अपने आप आपका बार पे ही रहेगा हमेशा। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ये ठीक है। तो देखो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कॉर्ड्स लगा के, सिंपल कॉर्ड्स लगाए हैं जैसा मैंने आपको सुनाया है। अब हमने क्या किया है, इन कॉर्ड्स को जब लगाया तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, ठीक है। सब पैड को समझते हैं, देखो पैड की साउंड है ना, पैड की साउंड हमें पता है, हम धीरे धीरे बार बार पैड यूज करें तो पैड की साउंड हमें पता चल रही है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें बेस लगाया है, बेस की साउंड सबको पता है ना? बेस की साउंड सबको पता है, हम बार बार यूज करते हैं उससे। और ये हमारा गिटार की साउंड है, ठीक है। तो मनीष भैया देखो, ये ड्यून में से हमने गिटार की साउंड ली है, तो इतनी बढ़िया साउंड है इसमें। तो ये आपके देखो यहाँ पे साउंड बैंक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे जब आप इन्हें एक्सप्लोर करते हो, मनीष भैया देख रहे हो, आ रही है आवाज? हाँ, आवाज तो जी। बड़ी देर, अच्छा ठीक है। देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप ड्यून में जाते हो, ड्यून में जाने के बाद आपने साउंड बैंक लिखा है, साउंड बैंक जहाँ पे लिखा है उसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। तो जो भी आप बैंक ओपन करेंगे उसके अंदर साउंड होगी। ये जो प्लगइन है इसको ड्यून कहते हैं, मैं भी सबके उसमें इसके इंस्टॉलेशन में हेल्प कराऊंगा इसको इंस्टॉल करने में, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी साउंड्स मिलती है, चाहे वो लीड हो, पैड्स हो, कीज हो, गिटार्स हो, बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स मिल सकती है। तो इसका यूज करके देखो हमने कितना बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बनाया है ना। तो ये पूरा का पूरा म्यूजिक हमने यहाँ पे एफएल स्टूडियो में क्रिएट किया है, देखिए ना। रिदम का सेक्शन है, इसमें और चीजें हैं, लाइक पूरा मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा धीरे धीरे। जस्ट आपको आइडिया मिल रहा है कि जिस प्रोसेस पे अभी आप हैं, जो चीजें अभी कर रहे हैं, वो कहाँ पे जाने वाली, मतलब किस तरफ आप जाने वाले हैं। तो करने के बाद अब देखिए, ये पूरा म्यूजिक सिंपल जैसे मैं आपको सिखाता हूँ उसी वे में क्रिएट किया, देखो। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੂਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ सूट तेरे नीले पीले सूट तेरे नीले पीले दिल विच मेरे वस गए ने पहली वारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेख्या। ठीक है, तो आपने देखा कितना बढ़िया अरेंजमेंट यहाँ पे किया है, साउंड्स हैं, अपने कॉर्ड्स हैं, अपने बेस लाइन से, अपनी बीट से, हर एक चीज यहाँ पे चल रही है। और इसको एक मैंने क्लास में इसको मिक्स भी किया हुआ है, तो अब जो वोकल वगैरह सुन पा रहे हैं, देखो कितने क्रिस्टल क्लियर लग रहे हैं। और जो भी हमने इफेक्ट्स यूज किए हैं सब अपने एफएल स्टूडियो से यूज किए हैं, देखो। दिल मेरा करदा तैनू दिल दा मैं हाल सुनावा कोई तैनू लब ना जावे ऐसे गल तो डर जावा सूट अगर ये रॉ देखेंगे आप, देखो रॉ ऐसे थे वोकल, अब आप सुनो। दिल मेरा करदा तैनू दिल दा मैं हाल सुनावा। तो हम सुनते हैं वोकल्स, तो देखो एफएल स्टूडियो में जब हमारा मिक्सिंग वाला जो सेशन आएगा, मिक्सिंग वाली जो क्लासेस आएंगी, उसमें देखिए हम इन नॉर्मल वोकल्स को देखो इतना अच्छा करना सीखने वाले हैं। दिल मेरा करदा तैनू दिल दा मैं हाल सुनावा जो प्रोफेशनल लेवल पे वोकल को मिक्स करते हैं वैसा, एंड जो इस टाइप के जो पैटर्न्स हम बनाएंगे एकदम प्रोफेशनल। इसमें जो हारमोनियम तक हमने यूज किया, लाइक ठीक है, देखो हमने यहाँ पे हारमोनियम खुद डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको सिखाऊंगा, हारमोनियम खुद डिजाइन कैसे करना है।
ये देखो ये हमने यहाँ पे एक पैचर प्लगइन यूज किया है। पैचर प्लगइन में हमने फ्लेक्स लिया है। फ्लेक्स के बाद हमने यहाँ पे सिट्रस लिया। इनकी दो साउंड्स को मैनेज करते हुए हमने एक साउंड बनाई है जो हमारी इस टाइप की साउंड है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। जस्ट धीरे धीरे करके आपको आइडियाज आएंगे कैसे कैसे हम इसमें वर्क करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस यूज करके कुछ लूप्स हमने यूज किए हैं। अब जैसे आप सैंपल्स पैक डाउनलोड करेंगे, मैं आपको वेबसाइट से बताऊंगा। तो देखो जैसे हमारे सैंपल्स पैक है, ठीक है, शेकर्स हैं, क्लैप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, इसको आप अपने बीट के साथ ऐड करेंगे तो देखो अरे मेरा वीडियो भी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो मनीष भैया, आपको ट्यून के बारे में कुछ जानना है? ये आवाज मिलता नहीं है, बीच में मेरा कट गया था। ठीक है ठीक है, कैसे किस टाइप की आवाजें चाहिए आपको, किस टाइप की साउंड चाहिए आपको, बताओ। जैसे हिंदी के लिए, भजन के लिए, भोजपुरी के लिए। भजन के लिए ना, ठीक है। देखो उसमें क्या होता है, ये तो मैं सभी को बता रहा हूँ, वैसे ये क्लास बाद में आएगी हमारी साउंड डिजाइन में। देखो साउंड्स ना तीन चार तरह की जो साउंड्स होते हैं हम रेगुलर अपने गानों में यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कीज। ठीक है, अब सबके माइंड में रहेगा तो बाद में समझने में इजी होगा। कीज देखो ऐसे साउंड होती है जिससे हम मेनली ना कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं या मेलोडीज बनाते हैं। ठीक है, की कैसा साउंड करती है, अगर आप की को एक बार प्रेस करते हो तो की प्रेस करने के बाद की साउंड एंड हो जाती है। की को हम प्लग भी बोलते हैं, एंड की भी बोलते हैं। फिर एक हमारी दूसरी साउंड होती है बेस। आपको पता है बेस बहुत हैवी साउंड होती है, गाने में जो हमारा हैवीनेस होती है बेस की हेल्प से आती है। फिर एक हमारी साउंड होती है लीड। लीड से हम क्या करते हैं, मेनली मेलोडीज क्रिएट करते हैं। तो मनीष भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी लीड्स यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट डिफरेंट लीड्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स। लाइक आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बेस आपको दिखाई दे रहा है, कीज दिखाई दे रहे हैं, लीड्स दिखाई दे रहे हैं, पैड्स दिखाई दे रहे हैं, प्लग्स दिखाई दे रहे हैं, बेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपके पास परक्यूशन, ये जो सिंथेसाइजर में आपको इंस्टॉल करने में हेल्प करूंगा आपकी, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अपने गाने बनाने के लिए आपको प्रोफेशनल साउंड चाहिए, और वो आपको कहाँ मिलने वाली है, सिंथेसाइजर्स में, है ना। और जो बीट्स वगैरह वो आपको सैम्पल्स पैक में मिलने वाली है। तो सैम्पल्स पैक कुछ साइट्स मैंने आपको बताई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप बता देना, मैं व्हाट्सएप पे नेम लिख के दे दूंगा। और बाकी जो ये साउंड्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये हमें सिंथेसाइजर में से नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लीड्स यूज करना चाहते हो तो देखो लीड्स ऐसी साउंड होती है हमारी, स्टेप पे बस हमें चेक करना पड़ता है कौन सी साउंड हमारे लायक है, जैसे हमें चाहिए। बहुत बहुत सारी साउंड्स होती है, क्या पता कुछ हमें अच्छी लग रही है, कुछ नहीं लग रही है, तो हमें जस्ट इनको एक्सप्लोर करना पड़ता है। कितनी बढ़िया साउंड है। ठीक है मनीष भैया, देखो ये साउंड तो आपके काम आ सकती है। ठीक है, और जब आपको कोई साउंड पसंद आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका प्रीसेट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ पे मैं जाके बंद। है, इसका प्रीसेट बना लूंगा। प्रीसेट बनाने के बाद क्या होता है, अगर आपको कभी ये साउंड दोबारा यूज करनी है, क्योंकि देखो आपको बार बार गाने बनाने होंगे, तो बढ़िया बढ़िया साउंड्स फाइंड करके अपने सिंथेसाइजर में उन्हें आप सेव करते रहिए। जैसे हमने इसे डाल दिया लीड 1। ठीक है, तो अब अगली बार जब मैं इसमें आऊंगा तो मुझे फिर से ये ढूंढनी नहीं पड़ेगी इतना टाइम लगा के। मैं क्या करूंगा, जस्ट अपने छोटे से मेरा वीडियो चालू कीजिए। यहाँ पे इसको फाइंड कर लूंगा। मनीष जी, एक तो आपकी आवाज बड़ी लेट आती है, आप बोलो एक बार क्या बोल रहे हो। जी। हाँ, आप बोलिए क्या बोल रहे हो। ये तो कट गया, आवाज ही नहीं आया कुछ। हाँ चलो ठीक है, मैं एक और बार बताता हूँ आपको। यहाँ से आपको साउंड बैंक में जाना है। साउंड बैंक में जाने के बाद यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स आपको एक्सप्लोर करने हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं, जैसे आर्प्स हो गए, बेसेस हो गए, लीड्स हो गए, पैड्स हो गए, प्लग्स हो गए। देखो प्लग्स हमारी की वाली साउंड होती है, लाइक अगर ऐसी आपको साउंड चाहिए तो आप ऐसी साउंड यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं। टाइप में आप कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। देखो, ये तो बहुत अच्छी साउंड है, इससे हमारे कॉर्ड बन सकते हैं। तो जो जो साउंड आपको अच्छी लग रही है आप उसको सेव कर लो यहाँ पे। थोड़ा हरियाणवी प्लग जो होता है उसके टाइप की साउंड है, हमारे काम आ सकती है। ऐसे करते करते आपको ऐसे बहुत अच्छी साउंड एक्सप्लोर करनी है। ये हमारा कुछ है, उसके बाद इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहे कुछ लीड्स भी रहेंगी, हम यहाँ पे कुछ लीड्स भी फाइंड कर सकते हैं।
लाइक यहाँ से देखेंगे लीड्स, ये हमारी लीड्स हैं। ये सारी साउंड्स आप गानों में सुनते हैं नॉर्मली। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हो सकते हैं, है ना। तो मनीष भैया इस तरह से आप एक्सप्लोर करना, ये वीडियो में बाद में जब दूंगा तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कहाँ कहाँ से मैंने इसको साउंड्स ओपन करी है। तो ये लीड्स वगैरह, कीज वगैरह, पैड्स वगैरह, बेस वगैरह, ये सब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कौन सी साउंड आपको इसमें से चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से आज हमने लूप्स को यूज किया और किस तरीके से अपना कुछ साउंड्स को, सिंथेसाइजर्स को हमने देखा। तो ये सिंथेसाइजर मैं सबको शेयर करने वाला हूँ, इसको सब इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसमें से हम जो भी साउंड्स यूज करेंगे अभी आगे, क्योंकि FL स्टूडियो में उतनी अच्छी साउंड्स हमारे पास होती नहीं है, तो अगर हम इस तरीके कुछ प्रोफेशनल सिंथेसाइजर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स हमारे पास आ सकती है अपने गानों में उनकी कीज बनाने के लिए। अब ये क्लास आएगी जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे, किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस किस टाइप के परक्यूशन होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अभी कॉर्ड का इशू थोड़ा क्लियर हुआ सभी का। सुनील भैया का थोड़ा कॉर्ड का इशू था, जी सर, हो गया डन। हाँ ठीक है, तो हाँ सर, हो गया। मनीष भैया का थोड़ा लीड का इशू था, अच्छी अच्छी टोन्स नहीं मिल रही है, वो भी क्लियर हो गया है ना। हरजीत भाई का मन करा था कोई पंजाबी गाना सुना दे, तो मैंने सुना दिया उनको। सर वो मैंने वो गेट इनटू पीसी हाँ हाँ, में से वो मैंने लूप्स वगैरह डाउनलोडिंग करके रखा है, बट वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। चलो पता कोई नहीं नहीं, कोई क्यों नहीं हो नहीं, रहा मैं है। उसके आपको वो हेल्प करने वाला हूँ। एक्स्ट्रा की, हाँ एक्स्ट्रा हाँ, की नहीं हो रही उसमें। कोई नहीं, मैं बता दूंगा कैसे करना है ना। आप मुझे बता देना कैसा शो कर रहा है, उसके बाद मैं हेल्प कर दूंगा उसमें। ठीक ठीक है है सर, अजीत भैया, ठीक ऐसे है। कुछ गाने बनाना चाहते हो आप जैसे अभी सुनाया था, जी है ना। तो देखा आपने FL स्टूडियो में बनाया था हमने, देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी आ रही थी। तो ऐसा मैं आपको जी सिखाऊंगा जी। कैसे कॉर्ड, सेम वही देखो सर कॉर्ड प्रोग्रेशन वैसे ही बनाया था, बीट भी सेम वैसे ही बनाई थी जैसे मैंने आपको सिखाया, देखो कितना बढ़िया लग रहा था गाना। अच्छा, सर एक आध पहाड़ी गाने का भी थोड़ा बताना सर, थोड़ा बना के थोड़ा अच्छा से, कैसा कैसा नेक्स्ट गाने का? क्लास में कभी। पहाड़ी गाना, पहाड़ी गाना पहाड़ी? जैसे अच्छा वो आप अपने पहाड़ी हैं क्या? आप नहीं, मैं सर गुजराती हूँ सर। अच्छा आप गुजराती हैं, अच्छा तो आपको गुजराती गाने का हाँ बता जी। देते हैं। ठीक है, तो आप पहाड़ी गानों में इंटरेस्ट है आपका? हाँ जी सर। पहाड़ी नहीं बोले वो तो आपका कौन वो मैंने गाना सुना था, वो पहाड़ी टोपी वाला गाना है अच्छा ना, अच्छा वो अच्छा वाला। अच्छा, ओ अच्छा, आप वो वो वाला बढ़िया गाना लगा सुनते हैं, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो बीच में काफी वायरल हुआ था उत्तराखंड में, तो उस अच्छा, वो टाइम पे 25-25 लाख के आसपास ही है। हाँ नहीं काफी मेरी व्यू। फ्रेंड वो वहाँ नैनीताल से, मेरी फ्रेंड है ना, अच्छा अच्छा वो अच्छा नैनीताल से है। तो मैं आता हूँ उत्तराखंड, आता रहता हूँ, मेरे को साल अच्छा में 2-3 चक्कर होते ही मेरे। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। ये है, तो पहाड़ी गाने का भी बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं। पहाड़ी गाने का म्यूजिक थोड़ा सा इसी टाइप करता है, देखो जैसे इसको देख लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा, कौन से अपने पहाड़ी गाने सुने हैं कोई? मैंने अच्छा वो थलकी बजारा सुना है, जो अच्छा, थलकी बजारा अब मैं है। समझा, फिर अच्छा वो क्रीम फ्रेंड पाउडर। को फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पहाड़ी गाने बनाने सीखने हैं आप, अब समझा है। सर मैंने एक गुजराती गाना भी मैंने अच्छा, गुजराती गाना बनाया था मैंने। हाँ हाँ हाँ, उसमें यूके और गुजरात को थोड़ा मिक्स किया था मैंने वो। अरे वाह, ये हुई ना बात। ऐसा ही कुछ हमें चाहिए, देखो ये हमने यहाँ पे वो है पहाड़ी गाने, यूट्यूब पे पड़ा है वो गाना। कुछ हमने यहाँ पे पहाड़ी गाने के लिए म्यूजिक बनाए, ये बहुत फेमस होते हैं पहाड़ी गाना, गुलाबी शरारा। झमला के मेरी सुवार हाँ रंगीली वही। ते पारा, झमला के मेरी सुवार रंगीली ते पारा, अरे चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। भली सिड़ाई ठीक है, तो देखो इसके बीट्स हमने आपसे, देखो कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम है ना, बीट हमने बनाई है देखो, है ना। यहाँ पे हमने कुछ ब्रेक पैटर्न बनाया, फिर बीट पैटर्न यहाँ पे बनाया देखो, है ना। फिर यहाँ पे मेलोडीज हमने बनाई है इसकी, लाइक, और यार ये मेलोडी हमने बनाई है देखो मनीष भाई के फेवरेट प्लगइन से, ट्यून से, है ना। देखो मनीष भाई ऐसी मेलोडीज भी बना सकते हैं अच्छी अच्छी, है ना। तो देखो हर टाइप का म्यूजिक हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें।
जितेंद्र सर का मैंने माइक ऑफ कर दिया था, थोड़ी साउंड आ रही थी। जितेंद्र सर अगर कुछ बोलना चाह रहे होंगे तो शायद यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप माइक ऑन कर लेंगे सर, तो फिर अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो पूछना चाहते हैं कुछ। हाँ सर, आ रही है आवाज? हाँ, तो आपने देखा कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के गाने बना सकते हैं। तेरा मेरा कैसे बनाए थे वो थोड़ा बताते हैं। को बहुत आ रहा है, को बहुत आ रहा हाँ, ये एक वो उन्होंने दो दो सिस्टम पे ज्वाइन किया है ना, तो माइक पे भी है, वो मोबाइल पे भी किया है शायद, और है। लैपटॉप मोबाइल पे पे, भी, तो वो हाँ दोनों मोबाइल पे, आपस में हाँ वो करते हैं। लैपटॉप पे ऐसा। ठीक है, मनीष भाई आपने क्या बोला, एक बार बोलो, क्या बोल रहे हो आप? क्या क्या दिखाना था, क्या बनाना? तेरा तेरा करके वो कैसा होता है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप थोड़ा मनीष भाई का पूछने का तरीका थोड़ा सा फास्ट रहता है, एक बार फिर से बोलेंगे थोड़ा सा। वो मेलेडी बोल रहे हो, मेलेडी कैसे बनती है? ये अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मेलेडी हम कैसे बनाते हैं इसमें। इसी में दिखा दूँ, गढ़वाली वाले में दिखा दूँ, चलेगा? हाँ सर दिखाओ तो। चलो ठीक है, मनीष भैया जैसे क्लास चले थे, ये मनीष भैया, हाँ वो बताना था, वो बता दीजिए, और एकदम चुप हो जाते हैं फिर, और समझ ही नहीं आता क्या बोला, फिर समझना पड़ता है ना। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे ना आपको देखो नोट्स लेने पड़ते हैं यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को प्लेस किया, लाइक देखो इस टाइप में। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप मेलेडी बनाते हो ना, मेलेडी बनाने के लिए आपको उस स्केल पे रहना पड़ता है। अगर आप उस स्केल से बाहर जाओगे तो मेलेडी नहीं बनती है। देखो इसका एक प्रोसेस होता है, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप लोग भी मेलेडी ट्राई करना चाहते हो, तो जैसे आपने स्केल फाइंड किया ए माइनर, ठीक है, ए माइनर स्केल फाइंड किया, ये हमें पता है ए माइनर क्या होता है ना सभी। ओहो, जितेंद्र सर कहाँ से? जितेंद्र सर एक एक डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आपका थोड़ा आवाज इको कर रहा है, ठीक है। ये तो कर हम, दिया मोबाइल में तो। हाँ ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्लस साइन करके यहाँ से एक मीडिया आउट ट्रैक लेना है, ये वाला मीडिया आउट, ठीक है। देखो ये हम क्या कर रहे हैं, मेलेडी क्रिएट करने के लिए बहुत यूजफुल टेक्निक है, मीडिया आउट ले लेंगे। उसके बाद मीडिया आउट के अंदर जाएंगे। अब आप जिस स्केल में अपना गाना बना रहे हैं, सपोज इट ए माइनर, बी मेजर, सी मेजर, डी माइनर, जो भी होगा, आप क्या करेंगे, अपने स्टैम्प पे जाएंगे एंड मेलोडी के स्केल्स में जाएंगे। स्केल्स में जाने के बाद, अब जैसे आपका गाना मेजर में बन रहा है, तो मेजर यहाँ से मेजर पेंटाटोनिक अपना लेंगे, और जिस स्केल पे गाना होगा, जैसे आपका है सी मेजर, डी बी मेजर, ए मेजर, जो भी है, उस पर इस तरीके से कर देंगे सेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो होगा आपका मिड ऑक्टेव, इसके बाद आपके दो ऑक्टेव और चाहिए, हायर ऑक्टेव और डाउन ऑक्टेव। जैसे हारमोनियम पे होता है ना अपने, तीन ऑक्टेव होते हैं, एक मंद्र सप्तक, एक तीव्र सप्तक, एक जो डाउन वाला रहता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वो तीन क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट दबा के A5 पे ले जाएंगे, जो लास्ट वाला नोट रहेगा, एंड इसको शिफ्ट दबा के A3 पे ले जाएंगे। डन। तो हमारे पास अभी नोट्स आ गए जिसपे हमें अपनी मेलेडी बनानी है। फिर क्या करना है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपको मेलेडी बनानी है, उस इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन कीजिए, और यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में ये सब दिखते रहेंगे, ठीक है। अब आप इस मेलेडी बनाएंगे, बढ़िया साउंड करेगी, आप इस जगह से बना, राइट। देखो कुछ भी आप बना सकते हो, जैसा आपको फील है, जैसा आपको बनाना है। देखो थोड़ा जल्दी आएगा, यहाँ पे कुछ भी जो आपको, ये देखो कितनी बढ़िया मेलेडी हमने बनाई फटाफट, जस्ट कीज पे प्लेस करके उस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से मेलेडी बना सकते हैं मनीष भैया। अब आप इनको जैसे इन नोट्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो, इसको ऐसा कर दो, या पे डिपेंड करता है जैसा आपको फील देना है। देखो अब ये थोड़ा सा कनेक्टेड मेलेडी, थोड़ा सा लीड की तरह लगेगी, लाइक ऐसे रहेगी। ये तो मेजर हो गया। अब आपको सेम माइनर का क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप मीडिया आउट में जाएंगे, यहाँ से स्टैम्प पे जाएंगे, माइनर। अब देखो यहाँ से माइनर सेलेक्ट करेंगे हम, माइनर हार्मोनिक है, माइनर हंगेरियन, माइनर मेलोडिक, माइनर नेचुरल। तो जैसे अपने माइनर नेचुरल यहाँ पे ले लिया, तो माइनर के सारे की जैसे जी पे करा, तो जी माइनर के सारे कीज हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब सेम आपने क्या करना है, आपको पता है, शिफ्ट दबा के इसको G5 पे भी ले जाना है ऐसे, एंड इसको G3 पे भी ले जाना है ऐसे,
डन। फिर आपने क्या करना है, अपने उस इंस्ट्रूमेंट में आना है जहाँ से मेलोडी क्रिएट करनी है। ठीक है, आए। अब यहाँ करो, अब साइड वाली मेलोडी क्रिएट होगी, देखो। अब देखो सैड मेलोडी क्रिएट, सैडनेस वाला फील आएगा। ठीक है, इस टाइप में आप यहाँ पे मेलोडी क्रिएट कर सकते हो। तभी बाद में हम तो और अच्छी अच्छी मेलोडीज क्रिएट करना सीखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, 2-3 टेक्निक्स और होती है, जस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माइंड में रहेंगे थोड़ा सा तो आगे इजी रहेगा। देखो स्केल्स ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मेलोडियस मेलोडी बनाने तो माइनर मेलोडी ले लो। ठीक है, जैसे सी पे करेंगे तो ये माइनर मेलोडी की स्केल है हमारा। ठीक है, इसमें आप जो भी मेलोडी बनाओगे वो परफेक्ट मेलोडियस साउंड करेगी आप। ठीक है, अब ये तो आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, सेम उस पर लगाया। अब आप यहाँ पे कोई मेलोडी बनाइए। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, इनको प्लेस करना है जहां जहां पे आपको शैडोज, जहां जहां पे शैडोज नहीं है वहां पे प्लेस नहीं करना है, जहां पे सिर्फ शैडोज है वहां पे प्लेस करना है। ठीक है, तो जस्ट मैं आइडिया दे रहा था आपको। ठीक है, तो आई थिंक काफी सारी आज चीजें सीखने को मिली हैं। अब आप इन्हें एक बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये थोड़ी समझ में आएंगी, नहीं तो आप इन्हें भूल जाएंगे फिर। तो मनीष भैया फिर से फटाफट पूछेंगे कुछ हमसे। क्यों मनीष भैया, आइडिया मिला अब? जी। हाँ, अब आप एक बार इसको ट्राई करो, जैसे मैंने टेक्निक्स बताई है वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो देख के सेम आप इस चीज को ट्राई करोगे, आपसे मेलोडीज भी बनेंगी, कॉर्ड्स भी बनेंगे, बीट्स भी बनेंगे, और धीरे धीरे हम गाने भी बनाएंगे अच्छे अच्छे। अगर कोई कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, बाकी तो फिर डन करते, नहीं तो जितेंद्र सर। जी सर, मैं सिर्फ एक ये पूछ रहा था सर आपसे कि हाँ इसमें हाँ, अगर हमको जैसे अपने वोकल रिकॉर्ड करने हैं ना, तो अगर आपके पास समय रहे या ऐसा हो तो आप थोड़ा सा अगर समझा सकें। नहीं सर, डन देखो है सर, डन वोकल, है। वोकल का तो करा मैं लेते ना, चलो सही है सर, कल का। बता देता हूँ। वोकल का आपको, देखो वोकल का सिंपल रहता है, आपके पास ऑडियो इंटरफेस है। ऑडियो इंटरफेस तो सर मैं वो ऑर्डर किया हुआ है, वो आ जाएगा 1-2 दिन में समझ। तो बस, तो ऑडियो, एक बार ऑडियो इंटरफेस जब आ जाएगा तो आपको सिंपल क्या करना है, ऑडियो इंटरफेस को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको जाना है ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाना है ऑडियो सेटिंग्स में। ठीक है, ऑडियो सेटिंग्स के बाद जो आपका ये डिवाइस है यहाँ पे जी आपका ऑडियो इंटरफेस का नाम आएगा, जैसा मेरा आ रहा है ना D235, ऐसे आपका यहाँ पे एक ऑडियो इंटरफेस का नाम आएगा। किस किस कंपनी जी का आपने मंगाया जी 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 है, कौन सी जी, कंपनी का ये वो मंगाया है? आपने सजेस्ट किया था ना, ये मंगाया अच्छा, चलो ठीक है। है सर तो उसका, डिजीमोड डिजीमोड। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जैसे वो आ जाएगा तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे उसका डीजी मोड नेम लिखा आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो इंटरफेस सेट हो जाएगा। ठीक है, डन। एक बार ऑडियो इंटरफेस सेट हुआ तब यहाँ से कुछ नहीं अच्छा करना है आपको, क्या करना है फिर, एक मिक्सर ट्रैक पे जाना है, यहाँ से आपको करना है रिकॉर्डिंग ट्रैक लेना है अपना। जी ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से 10 या 11 या 12 13 14 कोई सा भी एक ट्रैक ले लो, 1 2 3 पे तो जैसे बीट वगैरह रहती है, बस उस ट्रैक पे कोई जी और साउंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो साउंड भी फिर वोकल के साथ रिकॉर्ड होगी, तो इसलिए थोड़ा सा जी इसको दूर ले जाएंगे, इस ट्रैक को लाइक 13 पे ले लिया। फिर आपने क्या करना है, ये रेड बटन होता है यहाँ नीचे, रिकॉर्डिंग बटन, इसको ऑन कर देंगे। जी ये ऐसे वाइट शो होता है, जैसे इसको ऑन करेंगे तो इस पे अब हमारी रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी। इसको होने के बाद आपने जी क्या करना है, यहाँ पे इस इनपुट डिवाइस पे अपने माइक को देना है, जो आप माइक लेना चाहते हैं, लाइक आपके उस पे दो स्लॉट्स होंगे माइक के, 1 और 2, तो जैसे आप लेंगे 1 या 2 आप इसको ले लेंगे ऐसा। ठीक है, अब जैसे मेरे इस पे वॉइस आ रहा है इस तरीके से, वॉइस आना है, फिर आपको रिकॉर्ड करना है, देखो मेरी वॉइस उस पे आ रही है, इस तरीके से आपकी वॉइस यहाँ पे आएगी। जी आपको अपने अरेंजमेंट एरिया में जाना है। ठीक है, रिकॉर्ड बटन पे जाना है, यहाँ पे आप इस वीडियो को देखना सेम, तो आपको पता चल जाएगा पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, एंड का सेक्शन आप देखना। ये रिकॉर्ड पे जाएंगे, राइट जी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑडियो रहना चाहिए रिकॉर्ड में। ठीक है, ऑडियो रहना चाहिए, अगर ऑडियो नहीं रहेगा तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, रिकॉर्ड जी बटन ऑन किया, फिर अपना पैटर्न में नहीं होना चाहिए, सॉन्ग में होना चाहिए, सॉन्ग में गए, और जहां से आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है वहां पे आप अपना कर्सर रखेंगे, लाइक यहाँ से रिकॉर्ड करना है या यहाँ से या शुरू से, तो जैसे आप इसको प्ले करेंगे, 1 2 3 आज की क्लास में मैं रिकॉर्डिंग करना सिखा रहा हूँ और बहुत अच्छे से सब सीख रहे हैं, तो ये चीज आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको सुनना चाहेंगे तो ये वॉल्यूम वो आपका रहेगा, आप इसको सुन सकते रहेंगे। 1 2 3 आज की क्लास में मैं रिकॉर्डिंग करना सिखा रहा हूँ और बहुत अच्छे से सब सीख रहे हैं, तो ये करेंगे। ठीक है, देखा आपका वोकल रिकॉर्ड हो जाएगा। जी सर।
ठीक है, तो ये अभी आप जब ट्राई करेंगे तो वो बेटर इसको समझ पाएंगे। जब आपका साउंड जी कार्ड आ जाएगा तो आप इसको एक बार देखिएगा, इस वीडियो को सेव करके जी जी रखिएगा। फिर उसके बाद फिर हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। जी सर, मैं कह रहा था वो जो मैंने मंगाया ना सर, आपने सजेस्ट किया था, तो हाँ हाँ, वो मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का रहेगा या एक बार ना प्रोफेशनल में आप जाना मुझे जरा पड़ेगा? उसका स्क्रीनशॉट भेजना, वो कौन सा है, मैं तो भूल गया मैंने कौन सा आपको बोला था। अच्छा अच्छा, मैं आपको, आपने शेयर किए थे, दो किए थे, तो अच्छा वो अच्छा। एक तो मिला नहीं, वो क्या, मैंने जैसे ऑर्डर किया ना, तो 10 मिनट बाद उसका कैंसिलेशन का आ गया था। अच्छा शायद अच्छा। वो अवेलेबल नहीं होगा या कुछ। जी जी। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। या फिर आपके सर ध्यान में कोई और कंपनी हो तो आप उनके भी नाम सजेस्ट कर दीजिएगा, नहीं नहीं, बाद में मैं आपको मैसेज डालता हूँ। कंपनीज तो बहुत सारी, कंपनीज तो अनलिमिटेड है। वो तो बस बजट बजट जैसा हमारा अच्छा रहेगा वो वैसा हमको रहेगा। अच्छा, अच्छा, आपने नहीं डीजी डी मतलब ये अपने को ये- ऑनलाइन नहीं मंगाना। अच्छा, आपने डीजी मोर वाला खरीदा है क्या, जी ये 5500 रुपीज वाला ये पूरा बंडल? हाँ हाँ, वो वाला सर, वो सही है क्या? हाँ हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा ये आपका। अच्छा अच्छा, चलिए तो फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने आप सर ऑडियो बॉक्स का मंगाया था। कौन सा ऑडियो? ऑडियो बॉक्स को। ऑडियो बॉक्स, अच्छा। इसका ऑडियो साउंड कार्ड वगैरह सब कुछ? जी। ऑडियो, मैं तो उसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ, ऑडियो बॉक्स। ओके, इसे एक बार देखते हैं तो ये। वो सर कितने में पड़ा आपको? प्री सोनस बोलो, प्री सोनस बोलो ना, प्री सोनस। प्रोडक्ट का नाम वो है, बट उसका कंपनी प्री सोनस है, प्रोडक्ट का नाम ऑडियो बॉक्स है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। इस टाइप का है कुछ? वो। जी जी जी। अच्छा ठीक है, ऑडियो बॉक्स, हाँ प्री सोनस तो बहुत अच्छी कंपनी है साउंड्स में। अच्छा जितेंद्र सर, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा भी मंगा सकते हैं, अगर आप बताइए तो मैं तो कितना कुछ सर सजेस्ट कर। लगभग ये? ये आपका कितने का जी आता जी। है हर्षित भैया, कितना बजट कितने का? ये 7,000 के समथिंग था। अच्छा, 7,000 के। 7,000 के समथिंग था सर। हाँ जी। तो ले लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा बट ये अच्छा सिर्फ हमारा रहेगा। बट ये हाँ सिर्फ हमारा साउंड कार्ड है ना। साउंड कार्ड है खाली, इसमें माइक वगैरह नहीं आएगा आपका। अच्छा, हाँ, वो वो अलग से अलग ले। सर। तो आपको शायद रिकॉर्डिंग बंडल चाहिए होगा। सुनील भैया ने भी खरीदेगा जी, क्या कुछ? बंडल ही पूरा मिल जाएगा सर, आपको अच्छा हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, तो बंडल में देखो, बंडल में आपका बजट बहरिंजर तक में आया। अच्छा, ये तो मैंने आपको सजेस्ट किया था, ये भी मंगा सकते थे वैसे, अगर ये फिर से अगर इसमें आ गया ना स्टॉक में तो आप इसी को मंगा लो, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाला behringer वाला। हाँ, ये तो बढ़िया है, और मतलब प्राइस रेंज में भी बढ़िया आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा और हायर जाना चाहते हो तो फिर ये हमारा एक ईवो का बंडल आता है, ये वाला। ये थोड़ा सा पर टेक्निकल लोगों के लिए होता है थोड़ा सा ना, इसमें फंक्शंस बहुत वो रहते हैं थोड़े से, अच्छे रहते हैं। मतलब अच्छे कॉम्प्लेक्स रहते हैं थोड़े, मतलब साउंड तो इसकी बढ़िया है, बट इसमें फंक्शंस देखो ना, आप इसका छोटा सा साउंड कार्ड है, यहीं पे बटन से ऑन ऑफ करना पड़ेगा, बार बार आपको बटन्स दबाने पड़ेंगे। तो ये पोर्टेबल लोगों के लिए, जो लाइक कहीं भी ले जाना चाहते हैं इसको, उनके लिए, जो नॉर्मल अच्छा, अपना घर पे सेटअप करेंगे तो उनके लिए ये वाला नॉर्मल अच्छा रहता है, ऐसा। ये 32,600 वाला। हाँ, ये 32,600 वाला भी ले सकते हैं, अगर बहुत अच्छी स्टूडियो, मतलब आप चाहते हैं कि अभी प्रोफेशनल सामान आप खरीद लिए अभी से, तो आप बिल्कुल इसमें जा सकते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा तो एडवांस स्टूडियोज का माइक अपना सेटअप है पूरा। अच्छा, इसका सर ये सब चीजें आ जाएगी इसके साथ, वो हाँ, केबल्स इसमें आपका वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपके हेडफोन्स भी आएंगे, आपके माइक की केबल्स भी आएगी, बस इसमें आपका माइक का स्टैंड नहीं आएगा, तो माइक का स्टैंड भी आपको इसके साथ मंगाना पड़ेगा। अच्छा, वो मंगाना पड़ेगा। तो ये कंपनी कौन सी है? ये हमारी फोकस राइट है, ये फोकर है स्कारलेट। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी इतना हायर तो आप मत लो, क्योंकि बाद में जैसे हमें behringer ले नॉलेज। लेता हूँ। हाँ, क्योंकि जब बाद में नॉलेज होती है ना, में तो फिर हम सोचते हैं कि यार अब ये वाला माइक मुझे ट्राई करना चाहिए था, ये वाला ऑडियो इंटरफेस ट्राई करना चाहिए था। तो अभी स्टार्टिंग में जैसे हमें कोई ठीक ठाक बजट का लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जब नॉलेज हमारी इंक्रीज होती है तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग कंपनीज को चूज करते हैं, फिर हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, उनके रिव्यूज देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मंगा सकते हैं ना। तो अभी जस्ट आप प्रैक्टिस के लिए ये वाला ले लो, behringer का, प्रैक्टिस के लिए नहीं, ये आपका स्टूडियो का सही। बंडल है, मतलब ऑफिशियल भी इससे गाने आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, तो है ना? ठीक है सर, यही ले लेता हूँ, फिर उसको कैंसिल कर देंगे, हाँ, कोई क्योंकि जो बात आपने ये वाला मंगाया ना, ये आपको एक टाइम पे आके आपको लगेगा कि ये मेरी क्वालिटी ना ऑफिशियल जैसे असली गाने बनते हैं उनकी तरह नहीं कर रही, एक टाइम पे आपको फील होगा थोड़ा सा, है ना। तो इससे अच्छा आप ये लेके नहीं। अच्छा रखो, अच्छा अच्छा। ये आपका बढ़िया साउंड देगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक है यू। ना, चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं क्लास को। किसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ठीक। मैंने तो बता ही दिया सब कुछ, बाकी व्हाट्सएप पे हम कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। हाँ सर, जी। आपने बता दिया, अच्छा रहा, ये रिकॉर्डिंग का भी थोड़ा बताया सर, वो आते ही मैं करूँगा। अच्छा सर, कल सुबह
9 बजे वाली 9 से 11 वाली बेसिक रहेगी ना? हाँ हाँ, वो हमारे बेसिक्स वाले में आएगी। हाँ 9 से 11 वाली है ना? जी जी जी, जी। है ना। तो चलो, ठीक है सर, कल वो ज्वाइन करने की रखता हूँ मैं इच्छा। ओके ठीक ओके, है। डन डन। ठीक है सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड ओके नाइट सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। ओके।